चलिए दोस्तों, आज हम लोग आपका पेज नंबर 116 और चैप्टर 7 बना कर देखेंगे। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि कागज को मोड़कर हाथ तथा कलम से 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाएं। तो आप अपना कॉपी में पहले इस तरह से क्वेश्चन उतार लेंगे। ठीक है, यदि आप फेयर कॉपी बना रहे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको अपने पेज नंबर 110 और 111 पे आना होगा। ठीक है, यानी चैप्टर के बिल्कुल शुरू में। ये देखिए, इसमें से आप देखिए दोस्तों, 3 कोण 22.5 आपका दिया है, 45 दिया है और 90 वृत्ताकार कागज से आप बना सकते हैं। और 2 ठो जो बचा आप चौकोर कागज से बना लेंगे 60 और 30 डिग्री का, बहुत ही आसानी से। ठीक है, बना तो सकते एक ही कागज से सारा, पर अगर 2 को से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको देखने में। तो चलिए चलते हैं। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक पन्ना इस तरह से आपको फाड़ लेना है। ठीक है, फाड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये साइड देखिए प्रॉपर बराबर नहीं है, तो इस साइड को इस तरह से मोड़ के पहले बढ़िया से इसको फाड़ लेंगे। आप बिल्कुल इस तरह से कोना कर लेंगे, आप चाहे जिस तरह से फाड़े, कैंची से या हाथ से। तो इसको मैं फाड़ती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फाड़ के कागज़ को आप बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर कर लेने के बाद दोस्तों इस पेज को आप 2 टुकड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, एक टुकड़े से आप वृत्ताकार बनाइएगा, एक टुकड़े से स्क्वायर वाला कागज आपको बनाना है। ठीक है, कागज को बिल्कुल देखिए, ये दोनों कोनों को बराबर करके बैठाना है दोस्तों, ये दोनों साइड को, और बिल्कुल अच्छे से फाड़ना। यदि थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा आपका फटता है तो आपका क्या होगा कि कोण टेढ़ा बनेगा। ठीक है, तो कोण प्रॉपर सही नहीं बन पाएगा, इसलिए कागज को अच्छे से फाड़िएगा। ये देखिए, ये 2 पेज हो गया। तो एक में आप क्या करेंगे दोस्तों कि एक वृत्त पार लेंगे। ठीक है, प्रकार और मतलब कि कंपास और पेंसिल की सहायता से। प्रकार और पेंसिल आपको इस तरह से सेट करना है दोस्तों कि ये दोनों का जो ये वाला है ना, ये बराबर बैठना चाहिए। तो आप ऐसे किताब पे रख के इसे गोल गोल घुमा के दोनों को बराबर से सेट कर ले। ये दोनों ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो बनाने में फिर आपको दिक्कत होगी। ये देखिए, ये दोनों आपका लगभग बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, आपको पेंसिल पे जोर नहीं डालना है दोस्तों, आपको ये जो बीच वाला सेंटर है इस पे जोर डाल के पेंसिल को हल्के से घुमाना है। ठीक है, तो आपका वृत्त बन जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद इस वृत्त को दोस्तों, ये देखिए ये एक वृत्त खिंचा गया है, इसको क्या करना है कि काट लेना है इस हिसाब से, इस लाइन से। तो अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप काट लेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों आपको कि सर्वप्रथम एक वृत्ताकार कागज को 2 बराबर भाग में बांट लें। तो वृत्ताकार कागज तो काट लिया दोस्तों, अब इसको बैठा के आधा आधी अच्छे से फिर से काट लेना है। कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है दोस्तों, और यहाँ बीच से अच्छे से फाड़ लेना है। ठीक है, तो आपको एक टुकड़ा लेना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ जो ये पूरा गोल होता है ना, ये 360 डिग्री होता है, और जब हम आधा कर रहे हैं दोस्तों तो ये 180 डिग्री पूरा कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 180 डिग्री। अब इसे आपको क्या बोला है क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्वेश्चन में बोला है 90, 60, 45, 22.5 और 15 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो आप वृत्ताकार से 45, 90 और 22.5 बना लेंगे दोस्तों, और ये जो 15 और 60 है ये स्क्वायर वाले कागज से बनाएंगे। तो 90 बनाने के लिए दोस्तों इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा, यानी इस तरह से। ये बिल्कुल अच्छे से करना है दोस्तों। ये देखिए ये कोना बिल्कुल एक दूसरे से झुक जाना चाहिए, और ये साइड भी दोनों बराबर से। तो ये देखिए आपका 90 डिग्री हो गया। अगर इसको इस तरह से नापेंगे दोस्तों तो ये आपका 90 डिग्री बना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इस तरह से फोल्ड करना है, यानी एक बार इसको फिर से आपको फोल्ड करना है 45 डिग्री बनाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों कि इसको आपको पूरा खोल लेना है। फिर ये जो लाइन बनी है ना, इसको आप पेन से अच्छे से डार्क कर देंगे। ये देखिए कुछ खोलने के बाद दोस्तों अब जो भी लाइन बनेगा आपका इस तरह से, उस पर आप पेन से खींच देंगे। ठीक है,
तो ये देखिए, ये वाला जो कोण है ना आपका दोस्तों, ये वाला, ये आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। और ये आपका, ये जो पूरा बना है ना, ये इस साइड से ये पूरा जो बना है, ये आपका 90 डिग्री होगा। और आपका क्या बोल रहा था, 22.5 डिग्री बनाना है ना। तो 22.5 डिग्री बनाने के लिए दोस्तों देखिए, 90 पहले इस तरह से फोल्ड किए थे, फिर इस तरह से किए थे। तो 22.5 डिग्री बनाने के लिए एक बार और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल प्रॉपरली इस कोने को पकड़ के, ये खुल जाता है दोस्तों, इस तरह से दोनों कोनों को बैठाना है। और यहाँ पे भी कोना से ही आपको प्रॉपर अच्छे से बैठा के एक दूसरे पर ही मोड़ना है, तभी आपका कोण सही बनेगा। वरना ये कोण बड़ा छोटा भी बन सकता है आपका, ठीक है। तो प्रॉपरली आप बैठा के ही मोड़िएगा। फिर इस कागज़ को खोल लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपका एक लाइन यहाँ पे बना है, ठीक है। तो इसे भी आप खींच लेंगे पेन से। वैसे तो हाथ से खींचने बोला है दोस्तों, पर आप स्केल रख के ही खींचिएगा, ताकि आपका लाइन प्रॉपर पूरा अच्छे से खींचा जाए। देखिए इस तरह से। उसके बाद ये जो आपका बना है ना दोस्तों, ये आपका कितना बन गया, ये आपका 22.5 डिग्री का कोण बन गया। और ये यहाँ से यहाँ तक 45 है, और ये पूरा 90 है आपका। तो आपको कागज से इस तरह से कोण बनाना है, ठीक है। अब ये आपका सही बना है कि नहीं दोस्तों, इसका तो आंसर नहीं दिया, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो आपको इस तरह से चांद ले लेना है, ठीक है। और चांद के द्वारा नाप के ही आप पता कर सकते हैं कि आपका सही बना है कि नहीं। तो देखिए, एक लाइन आप बढ़िया से ये जो अर्धवृत्ताकार आप काटे हैं ना, इस पर भी खींच दीजिएगा। या फिर नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा। तो ये देखिए, ये जो आप 90, ये 90 है ना, 90 डिग्री का कोण, और ये पूरा। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि ये देखिए, इसमें 90 डिग्री का ये सीधा गया ना लाइन, और इधर से भी देखिए आपका ये नीचे का सबसे लाइन जो पूरा 180 डिग्री पर खींचा हुआ है, ये बढ़िया से आपको प्रॉपर बैठाना है, ठीक है। इस तरह से मिला के देखिए, ये वाला लाइन इस पे बैठाना है, और ये 90 वाला 90 पे बैठा लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से, ये देखिए अब अपना कोण आप नाप सकते हैं। ये देखिए 90 के लाइन पे पूरा सीधा जा रहा है कि नहीं। फिर देखिए ये आपका 45 है, तो देखिए 40 है ना, 140 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये छोटा वाला देखिए, ये 40 है, तो ये भी 40 है। ये दोनों साइड से गिना जाता है दोस्तों। यदि इधर से ये कोण गिनेंगे तो 140 हो जाएगा, और इधर से गिनेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। पर 90 दोनों साइड से 90 ही होगा, इसलिए एक ही 90 लिखा हुआ है। तो आपको 40 देखना है, तो 40 वाला देखिए ये है। उसके बाद छोटा छोटा है ना, तो देखिए 1 2 3 4, ये पाँचवा पे जाके जा रहा है, तो यानी 40 और 5 45 हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये आपका 20 है, फिर 21, फिर 22, अब 22 का आधा आधी से ये गया है, तो यानी ये आपका 22.5 हो गया। तो आप इस तरह से बना लेंगे। और आप अपना रंगीन कागज़ मिलता है दोस्तों दुकान में, आप उस पर खरीद के काट के और अच्छे से बनाइएगा। और फिर इसको क्या है करना है कि आंसर के जगह पे कॉपी में इसी कागज़ को चिपका देना है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आप इसको बना लेंगे और कॉपी में चिपका लेंगे। देखिए आपको कोण कैसे लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये अर्धवृत्ताकार कागज में आप बनाए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि अर्धवृत्ताकार कागज से बनाया गया कोण। तो देखिए, ये कोण का साइन होता है दोस्तों। जैसे हिंदी में कोण लिखे हैं ना, तो इसका साइन इस तरह से होता है। जैसे जोड़ घटाव का साइन होता है ना, उसी तरह कोण का साइन ये है। तो कोण DAB आपका कितना है, 90 डिग्री है। और इसको लिखने के समय एक सावधानी रखना होता है दोस्तों, कि जिस पे कोण बनता है उस वर्ड को आपको हमेशा बीच में रखना होता है। जैसे देखिए मेरा ए पे कोण बन रहा है, सारा कोण ए पॉइंट पे, तो इसको बीच में रखेंगे। और इधर देखिए डी है, इधर बी है, तो ये कोण पूरा आपका 90 बना रहा है, तो 90। फिर देखिए यहाँ पे सी है, देखिए सी, ए और बी आपका कितना बना रहा है, 22.5, तो 22.5। फिर देखिए ई, ए और बी आपका कितना बना रहा है, 45। तो इस तरह से लिख देंगे। फिर देखिए दोस्तों, आपका बच गया। अब तो इसमें 22.5 बना दिए, 45 भी बना लिए, फिर 90 भी बना लिए। अब बचा 15 और 60। तो एक चौकोर कागज से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप पेज फाड़ते हैं दोस्तों, तो वो चौकोर नहीं होता है, बल्कि आयत होता है। चौकोर उसे बोलते हैं जिसकी चारों भुजा एक समान होती है, यानी चारों साइड एक ही जैसा दिखता है। तो चौकोर कागज बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता।
आप जो पेज फाड़ेंगे ना दोस्तों, उसका एक कोना पकड़ के और इस कोनों को सटा के बढ़िया से इस तरह से इसको खींच देंगे। इतना कागज़ बचेगा तो इसको बचने दीजिएगा। इस तरह से आप बैठा के इसको पहले बढ़िया से मोड़ लेंगे। कुछ इस तरह से कागज़ को मोड़ने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से जहाँ तक ये पूर रहा है ना, यहाँ तक इस तरह से मोड़ के, इस तरह मोड़ के आपको ये हिस्सा क्या करना है, एक्स्ट्रा हिस्सा फाड़ लेना है। कुछ इस तरह से फाड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, इसे खोलिए, ये पूरा चौकोर यानी एक वृत्ताकार हो गया। यहाँ पे यदि देखिए ये सीधा सीधा इधर जा रहा है और ये इधर, तो ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ खींचेंगे तो, और ये जो बीच से मैं मोड़ दी हूँ दोस्तों, ये आपका 45 का बनाएगा, ठीक है। और इसे एक बार और इस तरह से मोड़ दें अगर बीच से, इस साइड को इस तरह से मिला के, यहाँ पे इस लाइन से मिला के, तो ये आपका 22.5 बन जाएगा। तो इसमें भी आप बना सकते हैं कोण, पर इसमें चलिए 60 और 30 बनाना है, तो किस तरह से बनाना है चलिए दिखाती हूँ, ठीक है। और अगर हो सके दोस्तों, मैं एक ही कागज़ में आपको तीनों कोण बना के दिखा दी थी, 22.5, 30 और 90। हो सके तो आप अलग अलग कागज़ में बनाइए, एगो में 90 बना लीजिएगा, एक ठो में 45 और एक ठो में 22.5। मैं एक ही ठो में आपको बना के दिखा दी कि आपको किस तरह से बनाना है। तो इसमें 60 और 90 कैसे बनाना है, तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, 60 बनाने के लिए दोस्तों, ये पूरा 90 है, तो 90 को 3 भाग में बांटेंगे, तो 30 या 90, यानी आपको इस 3 भाग में बांटना है। आपको क्या करना है, जिस तरह से झालमुड़ी देता है ना बना के ठोंगा में, उस तरह से प्रॉपर ये कोना इसे ढक लेना चाहिए, और ये कोना इसे इस तरह से मोड़ना है आपको, ठीक है। तो आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए, आपको फोल्ड करने घड़ी सावधानी क्या रखना होगा दोस्तों, कि ये जो देखिए ये पेज आ रहा है ना मुड़ के, ये प्रॉपर इस मुड़े हुए कागज़ के बिल्कुल सॉलिड इस पे रखाना चाहिए, ठीक है। दोनों लाइन एक ही पे रहना चाहिए। और जब इसे आप इस तरह से खोल के आप फिर इसको इस पे रखेंगे दोस्तों, तो ये भी ये पूरे ये जो पेज है ये कोना से बिल्कुल मिलना चाहिए, तभी आपका कोण बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और एक ही कोण से दोनों आपको लेना है। फिर जब खोलेंगे इसको दोस्तों, तो ये देखिए, ये बीच वाला आपको लाइन नहीं खींचना है, ये खींचना है, फिर ये खींचना है पेन से। तो चलिए इसे खींच लेते हैं। आपको कुछ इस तरह से लाइन खींच लेना है, फिर इसमें लिख देना है दोस्तों कि ये कोण आपका कितना है, 30 डिग्री है। और ये आपका जो बिल्कुल बना है दोस्तों, ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन आप इस तरह से मोड़े थे ना, तो 90 30 30 में बटा है, तो ये अगर 30 है तो ये आपका 60 डिग्री इस तरह से लिख देंगे। तो आपको 30 नहीं बनाना है दोस्तों, अर्ध वृत्तकार में क्या बना दिए थे, 22.5 बना लिए थे, 45 बना लिए थे, फिर 90 बना लिए थे, तो आपका बचा 60 और 15। तो देखिए 60 में तो इसको बन ही गया है, फिर आपको 15 बनाना बाकी रह गया, तो 15 देखिए इसी में बनाएंगे। ये 30 आया ना आपका दोस्तों, तो इस पेज को लेके और इस लाइन से मिला के इस तरह से इसको पूरा मोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। प्रॉपर इस लाइन पे बैठा के ही आपको पेज को मोड़ना है दोस्तों। जब भी ये देखिए पूरा 30 है, तो इसका आधा बनाने के लिए हमको इसको आधा मोड़ना पड़ेगा, तो मेरा 15 मिल जाएगा इस तरह से। फिर देखिए, यहाँ से जब आप इस तरह से करके लिख देंगे कि आपका 15 डिग्री है, ठीक है। और एक बात दोस्तों मैं कह देती हूँ, जब आप इसको कॉपी में चिपका लेंगे, तो आप कोण का नाम लिख दीजिएगा दोस्तों इस तरह से, जैसे इस पर दिया गया है, ठीक है। और कोण आपका कितना कितना है ये भी आपको बनाना है। तो चलिए मैं अपने कॉपी में ले चलती हूँ आपको। कोण ए ओ बी आपका कितना है दोस्तों, 60 है, तो 60, और फिर आपको 15 बोला था, तो COB 15, तो 15 लिख देंगे। बस आपको इतना ही करना और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आपको बोल रहा है कि स्केल पेंसिल और कंपास की सहायता से AB सरल रेखा के ऊपर B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, वहाँ से 120, 75 और 60 डिग्री का कोण बनाओ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्केल इसे कहते हैं और कंपास इसे, जिसमें पेंसिल सेट है, और पेंसिल ये है आपका, ठीक है। तो आपको इसके अनुसार बनाना है। आपको पहले क्या करना है दोस्तों, AB एक सरल रेखा बोल रहा है,
तो यहाँ से आप अपना कॉपी का आधा से लगभग इस तरह से वो रेखा खींच लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से खींच लेंगे और इसका नाम दे देंगे। नाम क्या देंगे दोस्तों? देखिए ए और बी बोल रहा है, तो ए और बी इस तरह से दे देंगे। सरल रेखा का मतलब होता है दोस्तों कि इस लाइन को आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है फिर आगे आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि सरल रेखा के ऊपर ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, यानी 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है। तो ये बिंदु आपको मानना है दोस्तों, ए को एक बिंदु मान लेना। आपको प्रकार को अच्छे से इस बिंदु पे रखना है। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपको एक चाप खींचना है, इस तरह से कंपास को घुमाते हुए। चाप इस तरह से खींचना है दोस्तों कि एक ही जगह रहना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका कोण अच्छा से नहीं बनेगा, यानी गलत बन जाएगा यदि ये कंपास हिल जाएगा या पेंसिल हिल जाएगा तो। हो गया। और इस बिंदु को आपको काटना चाहिए, इस लाइन को ये चाप के द्वारा। हो गया। आपको ये बड़ा छोटा इस तरह से हिलाना नहीं है दोस्तों, प्रॉपर उतना ही रखना है। उसके बाद क्या करना है कि ये जहाँ पे ये लाइन कट रहा है ना आपका, ये दो लाइन इसके बिंदु पर रख के प्रकार को अच्छे से इस तरह से फिर काटना है। तो ये एक बार में 60 डिग्री का कोण काटता है दोस्तों। फिर यहाँ पे रख के जब आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका 120 हो जाएगा। तो आपको 90 बोल रहा है दोस्तों। तो ये दो ठोक काट लेने के बाद इस तरह से चाप आपको क्या करना है, इधर भी इस तरह से ऐसे इसको काट लेना है, या इसी को ऐसे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से इस पे रख के, इस बिंदु पे रख के जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, इस बिंदु पे रख के प्रकार को अच्छे से, जहाँ ये एक दूसरे को काट रहा है इस बिंदु पे अच्छे से रख के आपको क्या करना है, इस तरह से काट लेना है। काट लेने के बाद दोस्तों आपको देखिए ये सेंटर, ये दोनों जो काट रहा है और ये स्केल से दोनों को मिला देना, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, इस तरह से बना लेंगे स्केल से। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो लाइन इस तरह से खींचें, ये तो आपका 90 बना है। ठीक है, तो 90 तो आपका बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे 120। तो ये जो आप काटे ना दोस्तों इस बिंदु को और यहाँ से लाइन खींच के मिलाएंगे तो ये आपका 120 हो जाएगा। तो इसको चलिए मिला लेते हैं। तो ये आपका 120 हो गया दोस्तों। फिर 60 बोल रहा है, तो 60 आपका ये है, तो इसको भी लाइन में मिला लेना है। आपको प्रॉपरली अच्छे से पॉइंट पे रख के स्केल को इस तरह से लाइन मिलाना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा भी आप इधर उधर करेंगे तो आपका कोण गलत बन जाएगा। अब देखिए ये 120 है, ये 190 है इस लाइन को लेकर, और इस लाइन को लेकर 60 है। तो 60 बन गया, 120 बन गया, 90 बन गया, आपका 75 बच गया। तो ये आपका 60 है ना दोस्तों, और ये क्या है, ये 90 है। तो इस दोनों का डिस्टेंस कितना है, 30 है, 30 डिग्री है सिर्फ ये दोनों का देखेंगे तो। ठीक है, तो 30 को जब आधा बांट देंगे दोस्तों तो क्या हमारा 15 निकल जाएगा, और ये पूरा 60 है, और इधर से जब 15 निकलेगा तो ये मिल के कितना हो जाएगा, 75। तो आपको 75 डिग्री काटने के लिए क्या करना, अब आप अपना प्रकार को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोण काटने पर जब आप काटेंगे इस तरह से तो फिर आप घटा बढ़ा नहीं सकते, दोनों को आपको उसी आकार में काटना होगा। आप देखिए घटा बढ़ा सकते हैं। और काटने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस पॉइंट पे रख के इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से काट लेंगे। अब देखिए ये 90 का यहाँ खींचे तो यहाँ से रख के इसको नहीं काटना दोस्तों, ये जो आप चाप खींचे ना शुरू में, इसी पे जो लाइन कट रहा है इसी के अनुसार आपको काटना होगा। तो आपको यहाँ पे रखना होगा, ये जो 90 का लाइन इसको काट रहा है ना, यहाँ पे रख के फिर इसको इस तरह से आपको काट लेना है। ठीक है, अब इसको और इसको मिला देना है तो आपका 75 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह से आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये सही बना है कि नहीं आप चांद रख के इस तरह से चेक कर लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का जो सीधा लाइन गया दोस्तों, ये 90 पे आपको बैठाना है।
और ये जो है ये 180 पे आपको सीधा से बैठाना है। ये देखिए ये नीचे का लाइन 180 है, तो आप प्रॉपरली इस तरह से बैठा लेंगे 90 और 180 को। अब देखिए दोस्तों जो जो लाइन हम लोग खींचे हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये 75 वाला है, तो देखिए 70 यहाँ है, फिर इसका छोटा छोटा दिया गया है, तो ये देखिए 75 है ना, तो प्रॉपर ठीक बैठ रहा है। तो ये 75 हम काटे थे, फिर देखिए 60 का आपका लगभग यहाँ से जा रहा है, ये थोड़ा सा दिखता है यहाँ पे, फिर देखिए 120 डिग्री ये है। अब चलिए कोनों का मान हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका सही बन गया है, तो कोण का मान आप पेन से लिख दीजिएगा दोस्तों। ये देखिए ये दोनों आपका कितना है, ये दोनों आपका 60 है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये कोण आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक लेके 75 है, आप 75 डिग्री लिख देंगे। फिर देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण को इस तरह से दर्शाते हैं दोस्तों, ऐसे करके, ठीक है, स्क्वायर बना के। तो ये आप इस तरह से लिख देंगे कि ये आपका 90 डिग्री है। फिर देखिए आपका ये जो बना है इस साइड से ये क्या है, 120 है, तो 120 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका सभी कोण बन गए हैं चारों दोस्तों, इस तरह से बना लेंगे। फिर आपको कोण का नाम देना है, देखिए ए और बी तो यहाँ पे है ही, फिर देखिए यहाँ पे सी दे दीजिए, यहाँ पे डी दे दीजिए, अब जो भी दे सकते हैं आपका मर्जी, ई, उसके बाद एफ। अब जो जो कोण आप खींचे हैं दोस्तों उसको लिख दीजिए कि देखिए कोण का साइन इस तरह से देंगे, ठीक है, कोण सी ए बी बराबर कितना है आपका 120 है, तो 120 डिग्री लिख देंगे। फिर देखिए कोण डी ए फिर बी आपका कितना है 90 डिग्री है, तो 90 लिख देंगे। फिर देखिए कोण ई ए, उसके बाद फिर बी आपका कितना है 75 है, तो 75 लिख देंगे। फिर आपका कोण एफ ए बी, कोण एफ ए बी आपका कितना है 60 है, तो 60 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। प्रॉपरली इसी तरह बनाना, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं रहता और एग्ज़ाम में आपको इसके अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। 3 आपका कि स्केल पेंसिल और कंपास की सहायता से 45 और यहाँ पे आपका 2.5 दे दिया गया दोस्तों, तो 2.5 डिग्री का कोण कंपास से बनता ही नहीं, यहाँ पे 22 होगा, ये गलती से 2.5 छपा गया, ठीक है, का कोण बनाओ। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना कॉपी में क्वेश्चन लिख लेंगे 22.5। उसके बाद कोण आपको इसको किस तरह से बनाना है चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। पेंसिल तो सेट ही है दोस्तों, आपको एक लाइन सब में एक सरल रेखा खींच लेनी है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपको 45 और 22.5 बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको 45 बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा कि 90 डिग्री का कोण काटना होगा, तभी आप 45 बना सकते हैं, क्योंकि 90 को जब आप आधा करेंगे तो वो 45 होगा। तो 90 डिग्री का आपको कोण पहले बनाना है, तो आपको 90 डिग्री बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ बिंदु पे रख के आप बाद में इसका नाम दे दीजिएगा, इस तरह से काट लेना है। फिर यहाँ पे इस बिंदु पे रख के 60 आपको काट लेना है, ये 60 90 डिग्री का कोण पहले आपको काटना है, ठीक है। देखिए 90 किस तरह से बनाते थे, पहले का क्वेश्चन में बनाए ना, आपको बताएं उसी तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर में जब कटा है दोस्तों, ये दोनों को मिला देना है, आपको 90 डिग्री का कोण लिखना नहीं है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ इसको काटना है आपको। कितना 90 को आधा करेंगे तो 45 आपका खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। आपको 45 डिग्री खींचना है, तो इसको काटने के लिए अब देखिए दोस्तों, यदि यहाँ से काटे थे फिर इसी बिंदु पे रखेंगे, क्योंकि आपका पूरा 90 इतना है, इसको आधा काटने के लिए हमको
यहाँ पे रख के और फिर 90 जहाँ काट रहा है इसको यहाँ पे रखना होगा कंपास को आपको, इस बिंदु पे, ठीक है। अब ये लाइन जो मिलाएंगे ये आपका 45 होगा। अच्छे से आप मिला लेंगे इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए आपका 45 हो गया दोस्तों। फिर आपको 22.5 बोल रहा है, ठीक है। तो 22.5 आपका 45 का आधा हो जाएगा। तो इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अभी दोस्तों। कोण जब काटना स्टार्ट कर देंगे तो आप छोटा बड़ा इसे नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे एक रखेंगे और उसके बाद फिर ये जो 45 वाला लाइन इसको काट रहा है नहीं, ये गोले को काट रहा है, वहाँ पे रखना है दोस्तों, ना कि यहाँ से रख के आपको काटना है। इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। और फिर इसको मिला देंगे। इस तरह से खींच लेने के बाद दोस्तों आप अपना कोण नाप लेंगे कि सही हुआ कि नहीं। यदि गलत खिंचाता है दोस्तों तो आप पेंसिल से तो बना रहे हैं, उसको मिटा के फिर से खींचिएगा और काटिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले मैं मिला लेती हूँ। ये देखिए ये मैं 90 का काटी थी तो 90 है, और ये देखिए 45 है, यहाँ 40 है, फिर 5 गिनेंगे तो 45, फिर यहाँ देखिए आपका 20 यहाँ पे है दोस्तों, तो 20, 21, 22 और 22 के बीच से जा रहा तो यानी ये 22.5 है। तो चलिए कोण का लिख लेते हैं। ये देखिए ये कोण आपका कितना हो गया 22.5 डिग्री, तो इस तरह से लिख लेंगे। और ये जो बड़ा वाला आप बनाए हैं ये आपका 45 डिग्री है। यही दो ठो आपको बोल रहा है दोस्तों, 90 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। 90 हम इसलिए काटे क्योंकि 90 काटते तभी 45 काटता, ठीक है। तो चलिए कोण का नाम लिख देते हैं। देखिए आप कौन कौन सा खींचे, पहले ए यहाँ दे दीजिए, बी सी डी, ठीक है। फिर देखिए कोण सी ए बी बराबर कितना है आपका 45, तो 45 लिख देंगे। कोण डी ए बी आपका 22.5 है, तो 22.5 लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका दोस्तों कि स्केल पेंसिल और कंपास की सहायता से निम्नलिखित कोणों को बनाया है, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 और 105, 35, 150, 15 डिग्री आपको कोण बनाना है। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये सारे 15 के पहाड़ा में आते हैं, जो भी अंक आपको दिए गए हैं। तो आप 15 का पहाड़ा में जितना 360 डिग्री तक 15-15 करके करते जाएंगे दोस्तों, उतना कोण आप प्रकार से आराम से ही काट सकते हैं। तो चलिए पहले 30 को काटेंगे क्योंकि ए नंबर में 30 दिया गया है। तो ए नंबर यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तीस काटने के लिए दोस्तों आपको 60 काटना जरूरी होगा। सब में एक सरल रेखा पहले खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। सरल रेखा खींच लेना है। उसके बाद एक बिंदु पे रख के इस तरह से आपको चाप खींच लेना है। फिर मैं बताऊंगी दोस्तों कि इस लाइन पे रख के जब हम यहाँ से ऐसे काटते हैं तो ये हमारा 60 कटता है, और जब 60 का आधा करेंगे हम तो क्या करेंगे, मेरा 30 बन जाएगा। और यहाँ पे 60 भी बोला है दोस्तों, तो दोनों एक ही में दिखा देंगे हम लोग। ये देखिए ये तो 60 आपका हो ही गया। इस लाइन को बढ़िया से मिला देंगे अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद 30 बोल रहा है दोस्तों, तो ये खींच चुके हैं दोस्तों। उसके बाद आप अपना चाहे तो प्रकार इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर लीजिए। फिर इस बिंदु पे रखिए। फिर ये जहाँ पे ये काट रहा है ना दोस्तों, इस पे रखना है आपको, और फिर इस तरह से काट देना है। तो ये आपका 30 होगा। ये देखिए काटने के बाद फिर नाप लेंगे। ये देखिए 60 के ऊपर ये लाइन जा रहा है ना, और ये आपके 30 के ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से काट लेंगे। तो इसमें 3 कोण बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए 30 है, तो 30 को आधा करेंगे तो आपका 15 भी इसी में बन जाएगा। तो ए बी और एच आपका तीनों एक ही में मैं बना देती हूँ। आपका मर्जी हो तो आप अलग अलग भी बनाइएगा, ठीक है। पर आपको बनाना इसी फॉर्मेट से, पहले आप 60 का बनाएंगे तभी आपका 30 का बनेगा, 30 के बनने के बाद ही आपका 15 का बनेगा, ठीक है। तो चलिए 15 का काटते हैं।
देखिए यहाँ से इस तरह से, फिर ये इस तरह से कट गया, फिर इस लाइन को मिला लेना है। नापने पर आपका देखिए ये 15 पास है, ये 30 पास है और ये आपका 60 पास है। इस तरह से आप काट काट के बना लेंगे। तो चलिए कोण का नाम दे देते हैं। ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ए का है दोस्तों 30। तो 30 डिग्री कोण आप कौन सा खींचे हैं? ये वाला खींचे हैं 30 डिग्री। तो कोण लिख देंगे, कोण COA, COA बराबर कितना है? 30 है, तो 30 डिग्री। फिर आप इसमें 60 बना लिए दोस्तों, तो बी नंबर भी यहीं पे लिख देंगे कि कोण BO और ए आपका 60 है। कोण BOA 60 डिग्री। उसके बाद फिर H यानी 15 बनाए ये वाला, 15 बनाए ये वाला। तो H नंबर क्वेश्चन में भी लिख देंगे कि कोण DOA बराबर 15। अब आपका बच गया है दोस्तों, देखिए आप 30 बना लिए, 60 बना लिए, 15 बना लिए। ठीक है, अब आपका 75 बच गया है। तो 75 को भी बना लेंगे। पहले इसको लिख देते हैं कि ये आपका 60 डिग्री है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको काट के बता रही हूँ ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 75 और 105 काट के बताई हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन में 75, 105 और 135 और फिर 150 आपका रह गया, यानी 4 ठो। तो इसमें देखिए ये आपका 75 है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। 75 को आपको किस तरह से काटना है? पहले आप 90 काट लेंगे, फिर यहाँ और 60 और 90 पे रख के फिर 75 को काटेंगे और फिर मिला लेंगे। ठीक है, 105 काटने के लिए दोस्तों ये देखिए एक बार में 60 काटे थे ना, फिर ये दूसरा बार में 120। तो यहाँ 90 और यहाँ 120 पे रख के इस चाप को काट लेना और ये मिलाएंगे जब आप, तो 105 हो जाएगा। अब आपको देखिए बच गया आपका यहाँ पे 135 और यहाँ पे 150। ठीक है, तो मैं 150 और 135 भी आपको इसी में काट के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस चाप को खींचने समय मैं प्रकार को छोटा बड़ा कर दी थी, तो इसी के हिसाब से फिर आपको इधर भी चाप खींचना पड़ेगा। तो एक बार में 60 कटा, फिर दूसरे बार में 120, फिर तीसरे बार में आपका कितना कटेगा, यानी 60 बढ़ जाएगा, यानी 180 कटेगा। ठीक है, और आपको 150 काटना है। तो आपको क्या करना है, पहले चाप तो आप बड़ा छोटा कर दिए थे, तो इस बिंदु पे और इस बिंदु पे रख के आपको पेंसिल को नाप लेना है पहले, और इसी हिसाब से फिर चाप को काटना है। ये देखिए इस पे अब कट रहा है ना, इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ 60 था, यहाँ 120 और इसके आगे जो कटेगा आपका दोस्तों वो आपका 180 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे पहले। ठीक है, इस पे रखना है आपको। ये देखिए ये आपका 180 कटा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है, तो इसको आधा करेंगे, यानी 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 30 करेंगे। ठीक है, ये 60 के पास रख के आपको इसको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद फिर 180 पे रख के इस तरह से काटना है। ठीक है, इस दोनों लाइन को मिला देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक लेके 120 था। ठीक है, 120 के आगे फिर ये दोनों का डिस्टेंस कितना रहता है, 60 रहता है। तो यहाँ 120 था, तो हमको 30 और इसमें जोड़ देते तो कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। तो 30 तो कटता नहीं है, तो फिर हम काटे थे तो 60 कट गया था, और 60 को जब आधा करेंगे तो यहाँ 30, तो ये 60 और ये 30 कितना हो जाएगा, 150। तो ये आपका 150 वाला कोण हो गया है, और फिर आपको 135 बच गया। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 है। ठीक है, और ये
यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस आपका 30 है। तो इसको जब आप आधा आधा काट देंगे तो इसमें 15 बढ़ जाएगा। तो 120 और 120 और 15 कितना हो जाएगा आपका 135 होगा। तो ये दोनों पॉइंट पे रख के फिर से हम चाप काट लेंगे इस तरह से। देखिए मैं एक ही में सारा बता दे रही हूँ दोस्तों कि आपको किस तरह से काटना है। आप अलग अलग भी काटिएगा या फिर एक ही में काट के दर्शा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपका 75 बच गया था, तो ये 75 है दोस्तों, ठीक है। फिर 105 था, तो ये देखिए 100 है। और फिर इसका छोटा छोटा गिनेंगे तो ये 105 है आपका। और उसके बाद फिर 135 आपका, ये देखिए ये 130 है दोस्तों। तो 130 छोटा छोटा गिनेंगे तो 135 यहाँ 5 तक आ रहा है, देखिए। फिर ये आपका 150 पूरा पूरी है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका सारा कोण बन गया, आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। फोन मैं बना के दिखा दी हूँ, ठीक है दोस्तों। आप नाप भी सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं चांद रख के। ये 105 मैं प्रॉपर अभी नहीं रखी हूँ, इसी तरह बता दे रही हूँ सिर्फ आपको, आप नाप के देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको स्केल पेंसिल की सहायता से PQR आपको नाम दे दिया गया दोस्तों कोण का। 60 डिग्री का आपको कोण बनाना है, उसका नाम दे देना है, ठीक है। तो 60 डिग्री का मैं यहाँ पे बना दी हूँ, इसका नाम देने बोल रहा है दोस्तों। तो PQR, तो P आप यहाँ लिख देंगे, Q यहाँ बीच में लिखेंगे और R इधर लिखेंगे। मैं कितना बार बता दूँ कि जो बीच में रहता है उसी पे कोण बनता है। तो इस पे कोण बन रहा है दोस्तों, P इधर रहेगा और R इधर आपका रहेगा। फिर क्या है दोस्तों कि R बिंदु के विपरीत तरफ S बिंदु तक बढ़ाएं, यानी इस लाइन को ही आपको इधर भी बढ़ा देना है। आर का विपरीत यानी उल्टा इधर जाएगा, तो इधर भी इसको बढ़ा देना है। देखिए बढ़ा दी हूँ। और फिर इसका नाम क्या दे देना है, इस तरफ के बिंदु को एस दे देना है। फिर आपको क्या बोल रहा है दोस्तों कि पी क्यू और एस, यानी पी क्यू और एस, इस कोण को देखना है जो इस साइड बन रहा है आपका, ठीक है। इस साइड को आपका 60 बना, ये वाला, ठीक है। फिर आपको इस साइड कितना बन रहा है ये आपको बोल रहा है। तो चलिए नाप के देखते हैं कि इस साइड मेरा कितना बना। पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना दोस्तों, आधा दी 180 होता है। तो इधर 60 बना है, तो इधर कितना बन जाएगा आपका, इधर 180 में आप 60 घटा देंगे तो 120 बचा। तो 120 का बना होगा। चलिए नाप के देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप नाप के देख लें। ये देखिए ये 60 है ना दोस्तों, तो ये कितना है 120 इधर से दिखा रहा है कि नहीं, इसीलिए इधर से जब गिनेंगे तो 10 20 30 ऊपर वाला अंक देखिए, फिर इधर से नीचे वाला देखना है। देखिए देखिए 60 है ना, फिर उधर से ऐसे गिनेंगे तो 120 बन गया है। तो ये बॉक्स जो आपको खाली दिया है, तो आपको इसमें 120 डिग्री भर देना है, ठीक है। फिर आपका है दोस्तों कि पी क्यू एस कोण को समद्विभाजित करके चांद की सहायता से माप कर देखें कि PQS समद्विभाजित हुआ या नहीं। यानी ये कोण को और ये इतना जो कोण बन रहा है आपका इधर दोस्तों, इसको आपको दो भाग में बांटना है। तो कुछ नहीं, आप अपना प्रकार अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ताकि जब हम यहाँ और इस कोने से रख के काटें तो उस ये चाप कटना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इस कोने पे इस तरह से रख लेना है जहाँ पे ये पॉइंट बना रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे रख के इसको काटना है कुछ इस प्रकार से। अब बोल रहा है देखिए दोस्तों कि PQS समद्विभाजित हुआ कि नहीं, यानी ये दो बराबर भाग में बटा के नहीं। तो 120 है, तो इसका 60 पे आना चाहिए दोस्तों, ये 60 पे कटना चाहिए तभी सही होगा। देखिए ये 60 पे आ रहा है कि नहीं, तो समद्विभाजित आपका हो गया। चांद से नाप के देख लिए हैं, आपको बस इतना ही करना है और आंसर में यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि कोण PQS समद्विभाजित यानी दो बराबर भाग में बटा है। 60 इधर आया 60 इधर आया, ठीक है, समद्विभाजित हुआ है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात और दोस्तों, इसका भी आप कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए कि PQ समद्विभाजित हुआ है किस रेखा से। ये एक प्रकार का ये किरण है, ठीक है दोस्तों। इस बिंदु पे खत्म हो गया है आगे, और इधर की किरण
क्यू टी से, इस प्रकार से लिख देंगे। यानी 6 लगभग आपका 5 के जैसा ही है, ठीक है। इसमें 60 डिग्री का कोण आपको खींचने बोला था और फिर अपोजिट साइड को 2 भाग में विभाजित करने बोला था। इसमें ए बी सी बनाएगा जिसका मान 30 डिग्री है, तो ए बी कोण सी बना दिए हैं। अब बी सी भुजा को सी बिंदु के विपरीत डी बिंदु तक बढ़ाया जाए, तो यहाँ तक बढ़ा दिए, ठीक है। फिर इस बिंदु का नाम दे देंगे डी, डी बोल रहा है तो डी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि अब ए बी और डी, देखिए ए बी और डी का समद्विभाजक बी ई है। यानी जो आप लाइन खींचेंगे दोस्तों, पिछले वाले में लाइन में टी का नाम मैं खुद दी थी, पर इसमें आपको ई और बी कह रहा है, तो बी यहाँ, और जो लाइन खींचेंगे कोना में बी पहले काट लेंगे और जो लाइन खींचेंगे उसका नाम बी और ई होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले काट के देखते हैं इसको समझ। इस बिंदु पे जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, उसके बाद इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। ये मेरा डार्क पेंसिल है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। ये पेंसिल उस समय नहीं मिला था हमको, अभी मिला है, ठीक है। आप भी डार्क पेंसिल से ही बनाइएगा ताकि कॉपी में ज़्यादा अच्छा से दिखे। ये देखिए, फिर इस बिंदु और इस बिंदु को आपको मिला देना है। मिल गया। ये पूरा 180 होता है ना दोस्तों, तो 30 इसमें घटा देंगे 180 में, तो आपका इधर 150, यानी ये पूरा पूरी कितना बन रहा है, 150 बन रहा है। तो 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75। तो ये आपका 75 आना चाहिए, ठीक है। तो इसे नाप लेते हैं रख के। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। ये देखिए 75 ही आ रहा है, 70 यहाँ है और भी 5वां। ये देखिए ये बड़े जो वाला जो दिख रहा है ना, ये पूरा आपको नहीं दिख रहा है बढ़िया से बैठाने पर, क्योंकि ये पूरा 75 परफेक्ट बना है। और इधर 30 है तो इधर भी 30 ही बना है, और ये 60। तो इस तरह से आपको बना लेना है। फिर क्या करना है दोस्तों कि इसका नाम आपको ई दे देना है। हो गया, बस इतना ही। फिर देखिए बुक में आगे क्या कह रहा है, समद्विभाजक ई डी की चांद की सहायता से मापकर देखो कि बी मतलब डी बी और ई कितना डिग्री आया है आपका दोस्तों, ये 75 डिग्री है, ठीक है। नापे हैं हम लोग, देखिए ये देखिए इधर से इसको इधर से लिखना है, ठीक है, ना कि इधर से घुमा के, इधर से लिखना है। ये इधर का भी 75 होगा और ये आधा भी 75 होगा, यानी इस दोनों का डिस्टेंस। तो आपका ये कितना आ गया, इधर से करके ऐसे लिख देंगे 75 डिग्री। तो यहाँ पे भी भर देंगे 75 डिग्री आ गया, तो 75 डिग्री भर देंगे। आप अपना कॉपी में भरिएगा दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन अभी कॉपी नहीं उतारी हूँ, कॉपी में क्वेश्चन काले पेन से उतार लीजिएगा और ब्लू पेन से आंसर भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ई, फिर बी और सी बोल रहा है, यानी ये कितना है, ठीक है। तो इसको भी नाप लेंगे चांद से ही, उतना घटाने उठाने का झंझट नहीं करना है। देखिए ये इधर से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ 100 है, तो 100 के बाद फिर 5 गिने तो कितना हो जाएगा, 105 है, यानी ये। तो इधर से भी इसको इस तरह से लिख देंगे कि ये पूरा कोण कितना है आपका, 105 डिग्री है। अब सारे कोण को लिख देंगे जो जो हम बनाए हैं, तो लिख देना, यही आपका आंसर है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों इस चैप्टर का। और यदि आप बुक भरना चाहते हैं दोस्तों, देखिए इसमें मैं बुक भी भर दी हूँ, आप देख देख के भरिए। यहाँ 150 भरना है आपको उल्टे तरफ से। ये सब आपको समझाया गया दोस्तों कि किस तरह से आप बना सकते हैं। इधर तो कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ देखिए 60 डिग्री भरना है तो भर लीजिएगा, ठीक है।
फिर इस पेज में देखिए 90 यहाँ पे भराएगा और कहीं कुछ भी नहीं करना है, ठीक। फिर आपको पेज पलट लेना है। फिर देखिए यहाँ 30, यहाँ 15, 30, 60, फिर यहाँ 60, 90, 15, यहाँ पे 22.5, 45 और 90 भर लेना है और कुछ भी नहीं। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और किसी तरह का भी आपका डाउट रह जाता है दोस्तों किसी आंसर में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।